जो 2019 में ये इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको वॉच। इंडिया इटसेल्फ बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो इसके साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि वो दिलेर भी हैं, वो अपने डिसीजंस खुद लेना जानते हैं। करना शुरू किया, वो इसलिए किया कि ये जाके जेल में इसहाक अल मतारी से मिला। ने बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है। मामले की गंभीरता को लेकर यहाँ पर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव बना हुआ है, 1000 मुल्ला, 1000 टू बी मुल्लाज किधर से आते हैं, इनकी नर्सरी किधर है? बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक विरोध के प्रमुख सूत्रधारों में रहे अब्दुल्ला ने खुलेआम भारत को तोड़ने की धमकी दी है। अब बड़ी मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई। भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में मदद की थी। बांग्लादेश में कुछ ऐसे नेता हैं जो इस बात का एहसान मानने की जगह भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट किया, हमारे यहाँ से टेररिस्ट तैयार हुए और दूसरे मुल्कों में गए और वहां जाके उन्होंने वारदातें की, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुला के आज काफी सॉफ्टवेयर अपडेट उसका किया गया है। उसको बुला के काफी जबरदस्ती वार्निंग दी गई है कि भाई साहब ये जो बकवास आप कर रहे हैं ये चलेगा नहीं। एक वर्बल जंग स्टार्ट है, और नॉट ओनली वर्बल बल्कि हम देख रहे हैं कि काफी समय से भारत और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को लेकर भारत के लगातार टारगेट होते हुए हम देख रहे हैं। चाहे हम ये जो था जो मोहम्मद यूनुस है, उन्होंने जब पाकिस्तानी आर्मी जनरल को रिसीव किया था उस समय भी उन्होंने दिखाया था हमारे नॉर्थ ईस्ट को अपना हिस्सा दिखाया। तो इस तरह का जो वायलेशन है वो, या फिर हम ये कहें कि उकसावा लगातार बांग्लादेश की ओर से हम देख रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को और बांग्लादेश एक्चुअली करना क्या चाह रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। देवीना, बहुत स्वागत है आपका। जय। आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि बांग्लादेश इंडिया को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये था कि पाकिस्तान को इन्होंने जो मोमेंटो दिया उसमें सेवन सिस्टर्स को दिखाया, और इंडिया में, और उसके बाद इंडिया ने बांग्लादेश को बताया भी कि दिस डिड नॉट गो डाउन वेल। उसके बाद क्या किया, एक हफ्ते बाद तुर्की के साथ उन्होंने वही किया, दे डिड द सेम थिंग अगेन। तो दैट मींस एक इंटेंशनल प्रोवोकेशन वो कर रहे हैं। इसका यही हो सकता है कि, या फिर तो दे आर एक्सपेक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट बाय पाकिस्तान एंड तुर्की एंड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको एक तरीके से बढ़ावा देना। क्योंकि बांग्लादेश मैं देख रही थी बहुत पहले से इंडिया के इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। अभी 2 बैक टू बैक वीडियोस आई हैं। उनका वीडियो आया था कुछ दिन पहले, पीएलए मणिपुर ने ड्रोन अटैक किए थे इंडियन असम राइफल्स के ऊपर, और हमारे 4 सोल्जर्स घायल भी हुए थे। इन सारी ग्रुप्स को, इंसर्जेंट ग्रुप्स को बांग्लादेश में जगह मिलती है। पीएलए मणिपुर के 5 कैंप बांग्लादेश में। यूएनएलएफ जो है वो बांग्लादेश में आईएसआई उनको ट्रेन करती थी। ये पुरानी बात है, 70s एंड उस टाइम की बात है, लेकिन पॉइंट यही है कि वो जगह हमेशा से हमारे अगेंस्ट यूज होती रही है। इसके बाद मेरे को याद है कंबोडिया में, कंबोडिया का जो ब्लैक गन्स का जो ब्लैक मार्केट था ना, आई थिंक वहां पे जब पॉलिटिकल टर्मोइल हुई थी तो वहां के जो गन्स थे आईएसआई ने क्या किया, उनको लेके हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स को प्रोवाइड करते थे वो थ्रू बांग्लादेश। तो वो जो ड्रग्स डीलर्स हैं वही वेपन्स भी स्मगल करते हैं, उनके थ्रू आईएसआई ने ये पूरा नेटवर्क ही किया। ऑफ कोर्स चाइना इज आल्सो हेल्पिंग। विदाउट चाइना's हेल्प बांग्लादेश को इतनी मतलब वो होती ही नहीं। क्योंकि आप देखो यूनुस चाइना में भी गया, अगेंस्ट इंडिया के बारे में बोला, एंड चाइना ही वहीं पे इन्वेस्ट कर रही है सबसे ज्यादा। उनकी आर्म्स डील्स भी 70 to 80% ऑफ आर्म्स डील्स जो बांग्लादेश की वो चाइना के साथ होती है। इसके अलावा बांग्लादेश एक D8 नाम का ग्रुप का पार्ट है, डेवलपिंग 8 नाम का, जिसके दूसरे मेंबर्स हैं तुर्की, पाकिस्तान और दीज कंट्रीज लाइक जो पूरी तरह प्रो इंडिया नहीं है।
एंड हसीना को हम फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन मेरे को काफी बार लगा है कि शेख हसीना उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को हर्ट किया है, क्योंकि डेवलपिंग एड का अगर भाग है वो, तो ऑलरेडी तुर्की हाँ पाकिस्तान को सपोर्ट करी थी। ये बात अलग है कि 2009 में जब वो आई, उन्होंने काफी इंसर्जेंट ग्रुप्स के कैंप्स को अटैक करने दिया, कोई बड़ी ग्रुप्स जैसे अल कैदा या आईसिस को इतना वो नहीं होने दिया, या हमारी एनआईए जैसी एजेंसीज को या हमारी अदर इंटेल एजेंसीज को अपने ऑपरेशंस करने दिए। लेकिन उसके अलावा उन्होंने चाइना को भी पूरा का पूरा सबमरीन बेस दे दिया अपना। 6 सबमरीन डॉक कर सकते, सॉरी मैं पूरा बताती हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सबमरीन बेस बांग्लादेश में है, जहाँ पे 6 सबमरीन डॉक कर सकते हैं। बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 सबमरीन है, वो भी चाइना के गिफ्टेड, तो बाकी 4 जो है वो भी चाइना के ही होंगे आगे जो आके डॉक करेंगे। एंड इट इज ओपनिंग राइट इनटू बे ऑफ बंगाल, जहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का का रास्ता जाता है, और चाइना अपना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चाइना को कनेक्ट करता है वो वहीं से पास होता है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बांग्लादेश इतना ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इनकी जो ये प्रोवोकेशंस है स्टूडेंट ग्रुप्स की भी, आज जो हसनत अब्दुल्ला बोल रहा है, ये अभी 2 दिन पहले इन्हीं का एक क्या नाम था उसका, शरीफ ओस्मान हादी, उसके ऊपर अटैक हुआ था। उसके बाद अब इन लोगों ने जाके इट इज वेरी पॉसिबल कि इन्होंने खुद अपने वो स्टूडेंट लीडर पे अटैक करवाया हो और हमको इंडिया पे ब्लेम कर रहे हो। इट्स वेरी पॉसिबल, ताकि जो बांग्लादेश का सेंटिमेंट है वो एंटी इंडिया रहे। हम लोग इतने सारे बांग्लादेशी को वापस भेज भी रहे हैं, तो दीज रेडिकलाइज्ड पीपल प्लस द पीपल बीइंग सेंट बैक, वो तो हमारे अगेंस्ट ही यूज होंगे। दैट रिमाइंड मी, मैंने 2 या 3 साल पुरानी बात है, 23 या 24 की बात है, एक मध्य प्रदेश में एक गैंग को पकड़ा था हनी ट्रैपिंग के लिए। तो वहां पे यंग बांग्लादेशी लड़कियों को पकड़ा था वो चलाते हुए कि ये लोग स्पाइंग भी कर रहे हैं, हनी ट्रैपिंग भी कर रहे हैं, इसके अलावा दे आर इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ फ्लैश ट्रेड। तो जब डिग करना स्टार्ट किया, अपेरेंटली दैट सिर्फ वो नेटवर्क में 4000 बांग्लादेशी थे, सिर्फ उस नेटवर्क में। एंड दे आर इनटू फ्लैश ट्रेड, एक्चुअल फ्लैश ट्रेड। और यही लड़कियां शायद घरों में आके रहती हैं, वो डोमेस्टिक हेल्प आके होती है या वर्कर्स होती है। ये तो सब लड़कियों का हुआ, जो बंदे आ रहे हैं इनके साथ। तो वो मुझे 4,000 girls into flesh trade inside India from Bangladesh, that was shocking to me. साथियों, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश आजकल सुर्खियों में है, क्योंकि कई दिनों से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के कुछ कट्टर इस्लामी नेता भारत के विरुद्ध बयान दे रहे हैं। कोई नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश बनाने की बात करता है, तो कोई सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर कब्जा करने की बात करता है। इसी कड़ी में भारत ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया और कहा कि बांग्लादेशी नेता अपने आप को औकात में रखें और भारत के खिलाफ बयानबाजी उनके लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कई दिनों से देखा जा रहा है कि कोई अनजान गनमैन भारत के दुश्मनों को टपका रहा है और ऐसी कई घटनाएं बांग्लादेश में हुई हैं।